सत्संगत कहते हैं कि जीवन जीने की कला कहीं से भी सीखी जा सकती है। वैसे हर माता जी भी कहते थे कि हर कण में शिक्षा है, कि प्रकृति का कोई भी कण हो कुछ न कुछ हमें सिखा रहा है। तो हम कहीं से भी जीवन जीना सीख सकते हैं। तो बात आती है फूलों की, कि एक फूल से भला क्या सीखें। तो कहते हैं कि फूल के बारे में कि ये अपने घर से उजड़कर औरों के घर सजाते हैं, ये फिर भी मुस्कुराते हैं। कि एक फूल अपने पौधे से, अपने घर से, एक उसका जो पौधा होता है जिसमें फूल लगता है, उससे जुदा कर देता है इंसान। वो वहाँ से जुदा होने के बाद में भी जहाँ भी रख दिए जाएं, वहाँ पे एक शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, एक किसी को सम्मान प्रदान करने का काम करते हैं। तो वैसे ही कहते हैं कि जीवन है हमारा, कि हम कैसी भी परिस्थिति हो और किसी भी जगह हो हम, लेकिन हम एक हमारे जीवन से एक शोभा बढ़ाने का काम करें, एक सुंदरता लाने का काम करें, किसी को सम्मान प्यार देने का काम करें, ना कि उससे अलग कांटा का रूप धारण करें। ये कहते कांटा भी तो होता है कि वो जिस पौधे में लगा है वहाँ भी अगर कोई हाथ लगाए तो भी जख्म देता है, और उससे अगर तोड़ करके कहीं अलग जगह भी रखा जाए तो वहाँ भी चुभता है लोगों को। तो हमारा जीवन फूलों की तरह हो, जो हर एक को खुशी और सम्मान प्रदान करें, चाहे कैसा भी व्यवहार हो सामने वाले का, लेकिन हमारा खुद का व्यवहार कहते हैं सद्गुरु की फूलों जैसा रखो, कि हर एक को वो सुंदरता महक देने का काम करें, ना कि कांटों जैसा जो चुभन दे। तो सद्गुरु की शिक्षा यही है कि हम जहाँ भी रहे जगत में एक प्रेम, एक सम्मान अपने जीवन से हर एक को प्रदान करें। एक वो कहानी भी आती है कि एक संत जो है अपने संत टोली के साथ में जो है कि एक गांव में जाते, शाम हो जाती है तो गांव वालों से अनुरोध किया कि हमें हमारे पूरी संत टोली के साथ आप जी के गांव में रुकना है, रात भर के लिए स्थान चाहिए। तो गांव वाले इतने क्रूर विचारधारा के कि उन्होंने बोला कि नहीं, हम किसी को हमारे गांव में नहीं रुकने देते, आपको रुकना है तो गांव से बाहर रुक सकते हैं। तो फिर उन्होंने गांव से बाहर खेत के अंदर अपने संत टोली के साथ रुके, और सुबह जब जाने लगे तो कहते हैं कि वो संत जो है
एक ईश्वर से अरदास किया कि मालिक कृपा करना, ये गांव वालों को कोई भी कमी नहीं हो, कोई भी तकलीफ़ नहीं हो, सारा सुख जो है इन्हें यहीं प्रदान हो जाए, कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फिर चले गए, दूसरे दिन दूसरे गांव पहुँचे, वहाँ भी रुकने का आयोजन बना। तो गांव से फिर जा कर के गांव वालों से पूछे कि भाई हम आपके गांव में रात भर रुकना चाहते हैं। तो वो गांव वाले एक अलग ही विचारधारा के, वो पूरे गांव वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आप संत हमारे गांव पधारे, ये हमारी बड़ी भाग्य है, आप आइए, आपका स्वागत है। तो पूरे गांव वालों ने पूरे संत टोली का बड़ा सम्मान आदर के साथ पूरी रात सेवा किया और अच्छे व्यवहार किए। तो सुबह जब जाने लगे तो उन्होंने परमात्मा को अरदास की कि मालिक कृपा करो, एक गांव वाले बिखर जाएं। तो एक संत सुन रहा था, तो उन्होंने पूछ लिया कि गुरुजी, आप जो गांव वालों ने हमें गांव में घुसने तक नहीं दिया, रात भर बाहर रख दिया, उनके लिए आपने अरदास की कि मालिक कृपा करो, इनको कोई दिक्कत ना हो, कहीं जाना ना पड़े, सब कुछ यहीं प्रदान हो जाए, मिल जाए। और इन लोगों ने इतनी सेवा की तो आपने ये अरदास की कि पूरा गांव वाले बिखर जाएं। ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बताया कि देखो, वो जो लोग थे वो बुरे लोग थे, क्रूर विचार के लोग थे। तो वो अगर संसार में फैलेंगे तो क्या फैलेगी, बुराई फैलेगी। लेकिन ये अच्छे लोग हैं, ये अगर फैलेंगे तो जगत में अच्छाई फैलेगी। तो वैसे ही बात बनती है कि वही फूलों वाली बात कि जो है कि जहाँ भी जाए एक अपनी महक, एक अपना सुख पहुँचाने का व्यवहार रखते संत। और जो कांटे जैसे लोग हैं वो हमेशा जहाँ भी रहेंगे एक दूसरे को दर्द पीड़ाई पहुँचाने का काम करते हैं। तो आओ हम फूलों से सीखें और हमारा जीवन एक फूल की तरह खुशबूदार हो। प्यार से कहना, धन्यवाद।